Hello BSc Nursing students. Today my topic is middle ear disorder. Okay, हमने पहले पढ़ा था इनर ईयर डिसऑर्डर विच इज़ मिनार डिजीज. आज हम पढ़ेंगे मिडल ईयर डिसऑर्डर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन. सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन पढ़ने से पहले हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का फंक्शन पता होना चाहिए. ठीक है, वो कहाँ लोकेटेड है. ठीक है, सबसे पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये मिडल ईयर में लोकेटेड है. ठीक है, इसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं. ये क्या काम करती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन? ये हमारी जो साउंड वेव्स होती हैं ना, जब एंटर करती हैं हमारे एक्सटर्नली ऑडिटरी कैनाल के थ्रू हमारी ईयर में एंटर करती है. ठीक है, तब क्या करती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो वो कन्वर्ट करती है मैकेनिकल वेव्स में, कन्वर्ट करती है साउंड वेव को मैकेनिकल वेव्स में कन्वर्ट करती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. ओके, एंड ये ट्रांसमिट कर होती है थ्रू ओसिकल्स. ओसिकल्स समझाया था ना मैं, बोनी पेरेंट्स होती हैं जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है, ये वाली बोनी पेरेंट्स. ठीक है, इसको हम ओसिकल्स कहते हैं. ठीक है, ये क्या करती है साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव्स में ट्रांसमिट करती है. सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया साउंड्स को और बैक्टीरिया वायरस को हमारे इनर ईयर में एंटर करने से प्रिवेंट करती है. एंड ये मिडल पार्ट है जो डिवाइड करता है एक्सटर्नल और इंटरनल ईयर को. ओके, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन का मतलब क्या होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन अकर व्हेन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टीयर्स allowing the connection between external aortic canal and middle ear. जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ओके जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन हो जाती है इस साइड में, ऐसे परफोरेशन होने लगती है, टीयर अप होने लगता है. ठीक है, ईयर ड्रम का टीयर अप, उसे हम कहते हैं परफोरेशन. जो क्या करता है कनेक्शन अलो कर देता है, मतलब एक्सटर्नल ईयर और इंटरनल ईयर में कनेक्शन को अलो कर देता है. ठीक है, सभी बैक्टीरिया वायरस वगैरह एंटर होने लगते हैं हमारे इनर ईयर में. ठीक है, इटियोलॉजी ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन. कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फेक्शन, ऑब्वियसली जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टीयर अप होगी ना, जो भी बैक्टीरिया वायरस है हमारे मेम्ब्रेन के अंदर चले जाएंगे. ठीक है, ओके, इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है, लाउड साउंड की वजह से. ठीक है, जब ये टीयर अप होती है हम काफ़ी लाउड साउंड्स वगैरह सुनते हैं ना, तब भी हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टीयर अप हो जाती है. क्लियर? देन फॉरेन ऑब्जेक्ट इन द एयर, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट लाइक वायरस बैक्टीरिया, कोई भी हम ईयरबड्स वगैरह हम डालते हैं ना कान में, इसकी वजह से भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टीयर अप हो जाती है. कोई हेड ट्रॉमा की वजह से प्रेशर चेंज होने लगता है, जब हम माउंटेन्स में जाते हैं. ठीक है, तब हमारा प्रेशर चेंज हो जाता है. तब भी स्कल फ्रैक्चर की वजह से, स्कूबा डाइविंग की वजह, स्कूबा डाइविंग जब करते हैं तब भी. क्लियर इटियोलॉजी? देन हम स्टार्ट करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. इसका क्या साइन एंड सिम्टम शो होंगे? ड्रेनेज शो होएगी, टेनाइटस रिंगिंग साउंड्स आने लगेगी हमारी ईयर में, सडन ऑनसेट ऑफ पेन आएगी. ठीक है, पेन होने लगेगी हमारे ईयर में. ठीक है, एंड हेयरिंग लॉस होने लग जाएगी, डेफनेस हो जाएगी. ठीक है, वर्टिगो, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो जाएगा. देन इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या? अब पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पेशेंट की हिस्ट्री टेक करनी है. ठीक है, क्या पेशेंट को पास्ट एंड मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री हम लेंगे. ठीक है, कोई सर्जरी तो नहीं हुई. देन फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करेंगे, पेशेंट की हियरिंग एबिलिटी चेक करेंगे, ऑटोस्कोपी करेंगे. ऑटोस्कोपी एक प्रोसीजर है. ठीक है, हम ईयर ड्रम को चेक करते हैं. ठीक है, पेशेंट की ईयर ड्रम चेक करते हैं कि उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं कोज हुई है. ठीक है, कोई फ्लूइड वगैरह. ऑडियोमेट्री टेस्ट में हम ऑडियो सेट करते हैं ऐसे कि पेशेंट की हेयर एबिलिटी चेक करते हैं कि उसको कितना सुनाई देता है कितना नहीं. दिस इज़ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट. देन हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट. पेशेंट को सबसे पहले हम एनाल्जेसिक देंगे. एनाल्जेसिक क्या होती है? पेन किलर होती है. ठीक है, जो पेशेंट को पेन होती है तब देते हैं. कौन कौन सी? डिक्लोफिनेक एंड इब्यूप्रोफेन. देन बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है ना, तो क्या देंगे? एंटीबायोटिक्स देंगे.
कौन कौन सी, एजिथ्रोमाइसिन एंड पेनिसिलिन। एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह देंगे। ठीक है, ये हम देंगे फार्माकोलॉजिकल। सर्जिकल में क्या करेंगे, टिम्पैनोप्लास्टी करेंगे, मेनिंजोप्लास्टी करेंगे। इन टिम्पैनोप्लास्टी में क्या करेंगे, जो हमारा एयर ड्रम होता है ना, उसमें जो टीयर अप आया, एयर ड्रम के जो टीयर अप आया उसकी वैक्स वगैरह हम रिमूव करेंगे। देन इसमें ना, जब मैं आपको समझाती हूँ, देखो टिम्पैनोप्लास्टी में क्या होता है। जो हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, टीयर हुआ ना, यहाँ टीयर अप हुआ, होल क्रिएट हुआ। हम टिम्पैनोप्लास्टी में हम पता क्या करेंगे, इस टीयर अप को ना इंसीजन के थ्रू हील अप करेंगे। ठीक है, इंसीजन के थ्रू इसको ना हील करेंगे, इंसीजन लगाएंगे इसमें। मेनली यही है टिम्पैनोप्लास्टी में। क्लियर। मेनिंजोप्लास्टी में भी सेम यही है कि हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो टीयर अप हुआ है उसमें ना होल जो क्रिएट हुआ है उसको हम ग्राफ्टिंग करेंगे उसकी, बस। क्लियर। ना नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे, दैट्स। सो हमने क्या आज पढ़ा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है, कि वो टीयर अप होने लगती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में होल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, होल क्रिएट होने की वजह से वो एक्सटर्नल इंटरनल एयर को पास आउट होने लगती है, साउंड वेव्स डायरेक्टली। किन किन कारणों की वजह से हमने पढ़ा है कि इन्फेक्शन, लाउड साउंड्स वगैरह, ट्रॉमा, इंजरी वगैरह। ठीक है, देन इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की है हमने। ठीक है, रिंगी साउंड, टिनाइटिस वगैरह, वर्टिगो, नोजिया, वॉमिटिंग। देन हमने पढ़े इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़े थे। ठीक है, हिस्ट्री टेक, फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑटोस्कोपी, ऑडियोमेट्री। देन हमने इसमें ट्रीटमेंट पढ़ा था इसका, एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरीज दी है। देन हमने सर्जिकल की है टिम्पैनोप्लास्टी, मेनिंजोप्लास्टी। आई होप clear।